मिट्टी से जुड़ी मेहनत, खेतों में बीतता जीवन। किसान हर दिन सोचता है घर चलता रहे, आज भी और कल भी। मौसम बदलते हैं, फसलें बदलती हैं, खेती के साथ साथ घर की जिम्मेदारियां भी चलती रहती हैं। भविष्य की इन्हीं जिम्मेदारियों को पूरा करती है एनपीएस, जो किसानों के कल को नया भरोसा और पेंशन की पक्की गारंटी देती है। एनपीएस भारत सरकार के अंतर्गत पीएफआरडीए के द्वारा एक विनियमित योजना है जो किसानों के लिए बुढ़ापे में पेंशन सुनिश्चित करती है। एनपीएस खाता खोलने के लिए अपने नजदीकी सीएससी से संपर्क करें या 1800-1107-08 पर कॉल करें। पेंशन की पक्की गारंटी के लिए एनपीएस जरूरी है। धुरंधर और धुरंधर 2 में यालिना का किरदार निभाने वाली सारा अर्जुन इन दिनों सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। हर तरफ उनके अभिनय की जमकर तारीफ हो रही है, लेकिन लोगों की दिलचस्पी सिर्फ उनके किरदार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर एक छोटी सी चाइल्ड आर्टिस्ट से लेकर इतनी बड़ी फिल्मों की लीड एक्ट्रेस बनने तक सारा ने ये सफर कैसे तय किया। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि सिर्फ 20 साल की उम्र में सारा करोड़ों की मालकिन बन चुकी हैं और इसके पीछे है उनकी सालों की मेहनत और लगन। सारा अर्जुन, जो मुख्य रूप से तमिल और हिंदी फिल्मों में काम करती हैं, अभिनेता राज अर्जुन की बेटी हैं। उनका जन्म 18 जून 2005 को मुंबई में हुआ था और उनकी उम्र करीब 20 साल बताई जाती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि सारा ने अपनी शुरुआत बहुत छोटी उम्र में कर दी थी। सिर्फ 1.5 साल यानी 18 महीने की उम्र में उन्होंने अपना पहला टीवी एड शूट किया था। इतनी छोटी उम्र में कैमरे के सामने आना ही अपने आप में बड़ी बात है, लेकिन सारा यही नहीं रुकी। सिर्फ 5 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते सारा 100 से ज्यादा विज्ञापनों में नजर आ चुकी थी। इतने कम वक्त में उन्होंने कई बड़े ब्रांड्स के लिए काम किया और धीरे धीरे एक जाना पहचाना चेहरा बन गई। उनकी मासूमियत और नेचुरल एक्सप्रेशंस ने लोगों का दिल जीत लिया और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। इसके बाद सारा ने सिर्फ 6 साल की उम्र में फिल्मों में कदम रखा। साल 2011 में आई तमिल फिल्म से उन्होंने अपना एक्टिंग डेब्यू किया। इस फिल्म में उन्होंने नीला नाम की बच्ची का किरदार निभाया और उनके साथ सुपरस्टार विक्रम नजर आए। फिल्म सुपरहिट रही और सारा की एक्टिंग ने सभी को हैरान कर दिया। इतनी छोटी उम्र में इतना शानदार प्रदर्शन, यही वजह रही कि उन्हें इस रोल के लिए कई अवार्ड्स भी मिले। इसके बाद सारा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हिंदी सिनेमा में उन्होंने साल 2013 की फिल्म एक थी डायन में काम किया, जिसमें उन्होंने मीशा का किरदार अदा किया। इस फिल्म में उनके साथ इमरान हाशमी थे। इसके अलावा सारा जज्बा, सेवम और भी कई फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। खास बात यह है कि पोनियन सेल्वन, जिसे मणि रत्नम ने डायरेक्ट किया, सारा के करियर के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इसमें उन्होंने ऐश्वर्या राय के किरदार का छोटा वर्जन निभाया, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया। सारा अब सिर्फ एक चाइल्ड आर्टिस्ट नहीं रही, बल्कि एक मजबूत एक्ट्रेस के रूप में खुद को साबित कर चुकी हैं। उन्होंने तमिल, हिंदी और मलयालम फिल्मों में काम कर अपनी अलग पहचान बनाई है। अब बात करें उनके सबसे बड़े प्रोजेक्ट की, यानी धुरंधर की। साल 2025 में रिलीज हुई इस फिल्म में सारा ने यालिना जमाली का लीड रोल अदा किया। इस किरदार में वो पाकिस्तानी नेता जमील जमाली, जिनका रोल राकेश बेदी ने निभाया है, उनकी बेटी बनी। वहीं फिल्म में वो मुख्य किरदार हमजा अली मजारी यानी रणवीर सिंह की पत्नी के रूप में नजर आई हैं। फिल्म में सारा की मौजूदगी ने कहानी को एक अलग ही गहराई दी। उनके साथ रणवीर सिंह के अलावा अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल और आर माधवन जैसे बड़े कलाकार भी नजर आए। इतने बड़े स्टार कास्ट के बीच भी सारा ने अपनी अलग पहचान बनाई, जो उनकी एक्टिंग का सबसे बड़ा सबूत है। अगर अवार्ड्स की बात करें तो सारा को बहुत कम उम्र में ही कई सम्मान मिल चुके हैं। उनकी नेचुरल एक्टिंग और मजबूत स्क्रीन प्रेजेंस ने उन्हें बचपन में ही खास पहचान दिला दी थी और दैवा थिरुमगल के लिए उन्हें विजय अवार्ड और एडिसन अवार्ड मिला। वहीं अन मारिया के लिए भी उन्हें एशियानेट फिल्म अवार्ड और SIIMA अवार्ड भी मिला। ये सभी अवार्ड्स इस बात का सबूत है कि सारा ने छोटी उम्र में ही अलग अलग फिल्म इंडस्ट्री में अपनी खास जगह बना ली थी। अब अगर उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो सारा अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ रहती हैं। उनका परिवार मुंबई के अंधेरी में एक 2 BHK फ्लैट में रहता है, जिसे उन्होंने कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान खरीदा। खास बात यह भी है कि इस घर को सारा के पिता ने खुद पेंट किया था।
उनका घर बहुत साधारण है लेकिन काफी सुकून भरा और गर्मजोशी से भरा हुआ है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक घर में किताबें, डांस ट्रॉफीज और परिवार की तस्वीरें लगी हुई हैं और घर काफी सजाया गया है। एक छोटी सी बालकनी भी है जहां सारा को पौधों के बीच बैठकर पढ़ना काफी पसंद है। वहीं लिविंग रूम में रखा सिंपल सा सोफा और टीवी यूनिट है जिसकी शेल्फ पर सारा के बचपन के अवार्ड्स रखे हैं। उनकी जर्नी को ये बयां करते हैं। इतनी कम उम्र में काम शुरू करने का ही नतीजा है कि आज सारा की नेटवर्थ काफी मजबूत है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति करीब 10 करोड़ रुपए है। वो एक फिल्म के लिए लगभग 1 करोड़ फीस लेती हैं, जबकि एक ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए 20 से 25 लाख चार्ज करती हैं। इसके अलावा उनके पास अंधेरी वेस्ट में, जैसा कि हमने आपको बताया, एक 2 BHK अपार्टमेंट है जिसकी कीमत करीब 8 से 12 करोड़ बताई जाती है। इतनी सफलता के बावजूद सारा ने अपनी पढ़ाई को भी उतना ही महत्व दिया है। वो परफॉर्मिंग आर्ट्स और फिल्म स्टडीज में डिग्री कर रही हैं। उन्होंने सदगुरु द्वारा स्थापित ईशा होम स्कूल में पढ़ाई की और मुंबई के लोखंडवाला फाउंडेशन स्कूल की भी स्टूडेंट रह चुकी हैं। कुल मिलाकर सारा अर्जुन का सफर एक बेहतरीन उदाहरण है कि अगर टैलेंट के साथ मेहनत और सही मौके मिल जाएं तो कोई भी छोटी शुरुआत आपको बड़े मुकाम तक पहुंचा सकती है। एक 1.5 साल की बच्ची से लेकर बॉलीवुड की लीड एक्ट्रेस बनने तक का उनका सफर सच में प्रेरणादायक है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।